बिल्कुल फेस्टिवल मॉल में हूँ। भीड़ यहाँ भी बहुत है। गिटार और ड्रम, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ये गिटार बजाऊं और ड्रम भी बजाऊं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज यहाँ पे पटाया में बहुत लंबे वीकेंड का चौथा दिन है। यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे का वीकेंड है। खास छुट्टियाँ पड़ी हैं। छुट्टियाँ भी बहुत स्पेशल हैं वैसे तो, क्योंकि अप्रैल में 12 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक यहाँ संक्रांति यानी कि होली की छुट्टियाँ होती हैं, जो कि इस साल नहीं दी गई कोविड की वजह से। तो उन छुट्टियों को अब यहाँ पे थाईलैंड में सिचुएशन नॉर्मल होने की वजह से दोबारा दिया गया है। उन छुट्टियों को अब दिया गया है। तो वो छुट्टियाँ थर्सडे से लेकर के मंडे तक की छुट्टियाँ हैं। ट्यूसडे से दुनिया वापस काम पे आएगी। दुनिया मतलब थाईलैंड की दुनिया। तो मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ कि इन लंबे वीकेंड पे थाईलैंड का पटाया का स्पेशली क्या हाल रहता है, वो देखेंगे। कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, रेस्टोरेंट्स में कितने लोग हैं, और होटल्स को भी कुछ देखने का प्लान है। चलते हैं और जायज़ा लेते हैं आप लोगों का फेवरेट पटाया आज के दिन कैसा है। तो चलिए आइए चलते हैं। आज की सवारी ये लाल रंग की मेरी प्यारी होंडा वेव 115। मेरे पास बाइक्स 3 हैं। एक जो आपने देखी मेरी लंबी राइड पे ब्लैक कलर की जो अंदर खड़ी हुई है, दूसरी ये, तीसरी अभी इस समय यहाँ पे है नहीं। ये मेरा गरीब खाना। तो आइए चलते हैं पटाया शहर की तरफ और देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो आज मैं बाइक से चल रहा हूँ और इस बाइक से चलने की वजह क्या है ये भी अभी आपको दिखाता हूँ। तब तक आप मेरे साथ बाइक को राइड करने का एंजॉय मारिए। लेट्स गो। ये सिचुएशन है इस समय पटाया में ट्रैफिक की। बहुत लंबी लाइट है। पूरी दुनिया इस समय कोविड के प्रॉब्लम से जूझ रही है और टूरिज़्म नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। पर पटाया में इस समय इस लंबे वीकेंड पे आपको दुनिया भर का ट्रैफिक मिलेगा, और इसी वजह से मैं कार लेकर के नहीं आया। कार में ले आऊँगा तो उसे पार्क कहाँ करूँगा, और जहाँ पार्क करूँगा वहाँ से वापस जिन जगहों पे मुझे शूट करना है वहाँ पे आने के लिए मुझे बहुत चलना पड़ेगा। बिकॉज थाईलैंड में आप गाड़ी कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। जो लोग थाईलैंड आ चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रैफिक यहाँ बहुत सलीके से चलता है, और आप जिगजैग कट नहीं मार सकते। क्यू छोड़ने की तो बात भूल जाइए। अभी 2 दिन पहले ही मेरा गलत एरिया में गाड़ी पार्क करने की वजह से चालान हुआ था। अब आप देखिए इस रेड लाइट पे बहुत लंबी कतार लगी हुई है, और अब मेरी किस्मत अच्छी है और ये मुझे लाइट ग्रीन मिल गई। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे टर्मिनल 21 मॉल, जो लोग थाईलैंड आ चुके हैं वो जानते हैं ये जो गाड़ी सामने खड़ी हुई है इसे टुक टुक कहते हैं। और पटाया में इट्स वेरी स्पेशल। आप 10 बात में बैठ के कहीं भी चले जाएं।
जो इसका रूट है उस पर भी बैठ के आप कहीं भी जा सकते हैं। ये टुक टुक लाइन से 2 टुक टुक्स हैं। ये इसमें बैठे हुए बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। ट्रैफिक का हाल आप देख लीजिए। ये पूरे 1 साल बाद, 1 साल तो मतलब फरवरी के बाद पहली बार इस तरह से जाम देखने को मिल रहा है। बीच में एक बार और एक लंबा वीकेंड आया था, उस समय भी जाम था, पर ये काफ़ी लंबा वीकेंड है। 5 दिन लंबा वीकेंड है तो बहुत लंबा जाम है। अब आप देखिए बीच रोड पे मैं पहुंच गया और यहाँ इस किनारे से गाड़ियां बिल्कुल जाम पैक लगी हुई हैं। आप वीकडेज में आइए, ये जगह बिल्कुल खाली रहती है। मैं बीच रोड पे आ गया। अब मैंने मेरी बाइक यहाँ मेरे पीछे पार्क करी है। यहाँ वो आप मेरी बाइक देखिए, लाल रंग की बाइक मेरी वहाँ खड़ी हुई है। और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ बीच रोड पे कितनी भीड़ है और क्या माहौल है। आइए चलते हैं। जिन लोगों ने पटाया कि बीच रोड देखी हुई है, जो लोग पटाया आते रहते हैं, उन्हें तो बीच रोड देखकर काफ़ी मिसिंग होगी। तो फिर भी अपने दिल पे पत्थर रखकर इस सीन को देखिए। बहुत बढ़िया ट्रैफिक है। मुझे पटाया के नॉर्मल दिन याद आ गए, जब सड़क क्रॉस करने के लिए काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता था। ये मेरे लेफ्ट में, सॉरी राइट में, ये गुलिवर रेस्टोरेंट है, माय फेवरेट वन। और अब मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ। अब अपन लोग आ गए बीच रोड पे। पूरे दिन यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस करें, कभी आप आएँ और देखें, तो हर समय लोग वॉकिंग और जॉगिंग इज़ ऑलवेज ऑन। बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, बहुत अच्छी खासी भीड़ है। बिल्कुल मुंबई का चौपाटी बना हुआ है इस समय। There are the clouds in the sky, so
सेट अगर होगा भी तो अपने को दिख नहीं पाएगा। मैं आपको ये भीड़ दिखा रहा हूँ। इट्स अ ह्यूज 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 क्राउड। It's good and great traffic. मैं इस समय टर्मिनल 21 जो मॉल है उसकी पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ और ये जहाज उड़ने की तैयारी में यहाँ पे माउंट किया हुआ है। यहाँ पे दिखाने का पर्पस आपको सिर्फ इतना है कि इस लंबे वीकेंड में पटाया में इतनी भीड़ है। ये मॉल जब से खुला है तब से आज तक कभी भी मैंने यहाँ इस जगह पे प्लेन के नीचे और प्लेन से आगे यहाँ तक पार्किंग मैंने कभी नहीं देखी। और इस बार इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करना पड़ रहा है। आप जो लोग पटाया आए हैं उन्हें पता होगा इस मॉल के चौथे फ्लोर तक पार्किंग है, बहुत बड़ी, काफ़ी ह्यूज पार्किंग है। लेकिन इस बार रश इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने को मजबूर है। एडमिनिस्ट्रेशन, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियाँ लगवाई हैं यहाँ पे। मैं सेंट्रल फेस्टिवल मॉल में हूँ। भीड़ यहाँ भी बहुत है, पर जितनी बार भी इस सेंट्रल फेस्टिवल मॉल में आओ हर बार नया लगता है। 11 साल हो गए और जब मैं यहाँ आया था तो पहले महीने में ही मैं यहाँ आया था, पर मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ। सारे बड़े ब्रांड्स, सारी ढंग के शोरूम्स, परफ्यूम्स, जूते, कपड़े, एवरीथिंग इज़ हियर। बड़े कैरियर्स के शोरूम और उसके बाद लुइस विटॉन और इस तरह से एवरीथिंग, जूते, मोबाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हायर एंड प्राइजेज़ हैं, जो क्लियरेंस सेल का प्राइसिंग होता है टाइम टू टाइम वो तो होता ही है, पर यूजुअली ये प्राइस हायर रहता है। अगर आपने पटाया में कुछ सस्ता खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन गो टू टुक्कॉम। टुक्कॉम इज इनटू द साउथ पटाया, जो कि वॉकिंग स्ट्रीट के पास में है। वहाँ जाइए, वहाँ आपको ब्रांडेड चीज़ें और कॉपीड एंड कंपैटिबल चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बहुत सस्ते प्राइस में। तो आइए चलिए देखते हैं और
कुछ हमें हमारे मतलब का मिलता है तो लेते हैं, नहीं तो जयराम जी की। गिटार और ड्रम, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ये गिटार बजाऊं और ड्रम भी बजाऊं। तो जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं गिटार सीखूंगा और ड्रम को बजा बजा के फेंक डालूंगा। और उधर है वो कीबोर्ड जिसे हम इंडिया में यूजुअली कैसियो कहते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊँ और इसे बजाना सीख लूँ। चाओ। This is women accessories। पूरी दुनिया के आदमियों के लिए ये सबसे कम रुकने लायक जगह, और औरतें यहाँ से नहीं हिलेंगी। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था और मैं पता नहीं, मैं वहाँ पहुँच गया था, पर इसकी खुशबू ने मुझे वापस बुला लिया। मैं वापस आया वहाँ से 10 कदम से कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। ये सारी अगरबत्तियाँ इन्होंने फॉर द यू कैन से द प्रमोशन इन्होंने जला रखी हैं, अरोमा, और इसमें मुझे लगता है लेमन ग्रास ऑयल वाली अगरबत्ती भी है। बहुत सारा इनका पैरामीटर है, बस बहुत सारी वैरायटी। आई मीन ये यहाँ पे इससे स्टीम निकल रही है, दैट इज़ पुटिंग द फ्रेगनेंस, लॉट ऑफ फ्रेगनेंस इनटू द एयर। और ये हमारा सबसे मशहूर जूता कंपनी बाटा। बचपन से अगर हमने कुछ देखा है तो 599 रुपये 99 पैसे का जूता बाटा। ये पटाया में इस मॉल के चौथे फ्लोर पे चेस क्लब है। मेंबर्स चेस क्लब। ये 2 टेबल पे इस समय यहाँ गेम चल रहा है। मैं जोर से नहीं बोलूँगा बिकॉज़ चेस में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। तो खिलाड़ी बड़ी गंभीर मुद्रा में, और ये चचा शायद एक चाल चलने वाले हैं और उन्होंने एक चाल चल दी, और ये इन्होंने अपना हाथी पीछे ले लिया जहाँ तक मुझे पता है। दोनों करीब करीब बराबर एक दूसरे के सिपाही घोड़े हाथी मार चुके हैं। एंड वन अनदर गेम इज ऑन द वे ओवर हियर। यहाँ पे एक विदेशी और एक थाई सज्जन लगे हुए हैं। मुझे लगता है बारी इन पिंक टी शर्ट वालों की है, और ये इन्होंने रख दिया और ये इन्होंने एक चाल चल दी।
थाईलैंड में एक्चुअली पटाया, फुकेट, बैंकॉक, चियांग माई, ऑलमोस्ट सारे शहरों में यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे रिटायर्ड्स लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा रिटायर्ड लोगों की तादाद है यहाँ पे। तो वो पूरा दिन बिताने के लिए बस ऐसे ही काम करते रहते हैं। आप जो लोग पटाया आए हैं या बैंकॉक आए हैं या थाईलैंड में कहीं भी आए हैं, वो देख सकते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो बारों में और इस तरह के रिक्रिएशन सेंटर्स पे सुबह 10-11 बजे से आके जम जाते हैं और उसके बाद शाम को हिलते हैं वहाँ से, क्योंकि रिटायर होने के बाद उनके पास कुछ करने के लिए ख़ास होता नहीं है। आप लोगों का स्वागत है बीच मार्केट पटाया। सामने रहा बीच, चलिए लेट्स गो इन। एक बड़ी ख़ास बात आपको बताऊं, पटाया में रहते हुए मुझे 10 साल हो गए, पर ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी हॉलीडे में जब गाड़ियां, दैट इज़ द मेन वे टू द पार्क, मतलब आप सड़क के लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग है यहाँ पटाया में बीच रोड पे। पर ये पहली बार इन छुट्टियों में ऐसा हो रहा है कि पार्किंग लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पार्किंग उधर लेफ़्ट में भी है और ये राइट में भी पार्किंग सारी है। इतनी भीड़ है पिछले 5 दिनों से यहाँ, आप देख सकते हैं दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं हाथ में।
यहाँ परिवार के साथ पानी में अटखेलियाँ भी चल रही हैं। बहुत सारे परिवार हैं यहाँ पे और कुछ मेरी तरह शूटिंग वाले लोग भी हैं।